हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। रून्स के जरिए हम चेक करेंगे। शुरू करने से पहले कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए पुल कर रही हूँ, ठीक है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनकी और इनके पार्टनर की करंट एनर्जी। लाइब्रेरी, ड्रैगन्स, sunrise, protest. Let's see runes. आपके पार्टनर अपने एम्बिशन और अपने काम में ज़्यादा ऑक्यूपाइड दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। पिछले कुछ टाइम से ऐसा दिख रहा है कि काम को और एम्बिशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन दी अदर साइड आप भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मोड में हैं। आप भी ड्रैगन्स की एनर्जी में रिप्रेजेंट हो रहे हो, जिसका मतलब ये है कि आप अब अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया करने के लिए रेडी हो। आप अपने आप को इंस्पायर करते हुए नजर आ रहे हो न्यू एक्टिविटीज़। कोई ऐसा हो सकता है कि पॉडकास्ट वगैरह देख रहे हो, या कोई लर्निंग प्रोग्राम्स या कोई कोर्सेज वगैरह ज्वाइन किए हैं, या हो सकता है आप अपनी जॉब में लोगों से किसी से इंस्पिरेशन ले रहे हो। आप लोगों से लर्न करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हो। दिन ब दिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है। बहुत ज़्यादा आपके अंदर ऐसी एनर्जी जो पेशेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सब्र बहुत आ रहा है। आप मून की भाषा सीखने लगे हो। कल तक आप बहुत जल्दी इम्पेशेंट होते हो, ओवर रिएक्ट कर जाते। आजकल आप थोड़ा पेशेंस रखना सीखे हो। एग्रेसिव होते हो, ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हो, बट अब आप उतना ज़्यादा पहले जितने जल्दी ओवर रिएक्शन नहीं देते हो, या जल्दी बता नहीं देते हो कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप जल्दी से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लेजी एनर्जी में है। नो एफर्ट्स, नथिंग, कुछ नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर रही। वहीं आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा बेटर बना रहे हो। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो ड्रैगन्स की एनर्जी में ना यहाँ पर एक टांग टूटी हुई है। अगर आपका ध्यान गया हो तो जस्ट फोकस कीजिए कि एक टांग टूटी हुई है जिसे रिपेयर किया गया है। ये आप हैं, जहाँ पर आपके अंदर चलने की हालत नहीं थी, बट आपने अपने आप को वापस उस पोटेंशियल में, उस काबिलियत में लाया जिससे आप वापस चल सकें और बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ को झेल सकें, डील कर सकें। और आपने देखो ड्रैगन्स की एनर्जी में स्वॉर्ड लिया है और आप अपने आसपास की नेगेटिविटी को फाइट कर रहे हैं। नेगेटिविटी यानी कि जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहे हैं, आप उन सबको ख़त्म कर रहे हैं अपनी लाइफ से एक एक करके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन सबसे रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं, बट नहीं, आपने नेगेटिव लोगों से डील करना सीख लिया है। आपने टॉक्सिक लोगों से डील करना सीख लिया है। आपको समझ में आ गया है कि लोग आखिर कैसे हैंडल किए जाते हैं। कल तक आप बहुत जल्दी रश कर लेते, ओवर रिएक्ट कर लेते और अपने अंदर की फीलिंग्स एक्सप्रेस कर लिया करते थे। और कैसा होता था ना कि उसका लोग बहुत फ़ायदा उठाते थे। आपके गुस्से को ऐसे दिखाते थे कि अरे देखो ये गुस्से वाली है या गुस्से वाला है, और ये दिखाकर कि आप कितने गलत और एग्रेसिव पर्सन हो, आप कितने गुस्से वाले हो, इसलिए आप ही की कोई गलती होगी, ये दिखाकर लोग आपके साथ पॉलिटिक्स करते थे, लोग आपके साथ चीज़ें गलत करते थे। बट दिस टाइम आपने लोगों को हैंडल करना, टैकल करना सीख लिया है, ठीक है। आपके पार्टनर का वेट डेफिनेटली गेन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है पिछले कुछ टाइम में। सनराइज की एनर्जी ये है कि ना आप अपनी तरफ से ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हो अपने रिलेशनशिप में, ना आपके पार्टनर को इनिशिएटिव ले रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अपने आसपास की टॉक्सिक और नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने में लगे हुए हो। वहीं आपके पार्टनर बहुत लेजीनेस में अपने एम्बिशन, अपनी लर्निंग और बहुत सारी न्यू चीज़ों पे काम करते हुए नजर आ रही है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीता पे, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना। आपको अच्छे से पता है आपका या आपके पार्टनर का जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, ठीक है। सनराइज की एनर्जी ये है कि आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है और अब आप चेंज के लिए भी मोस्टली आप रेडी हो। आप परिवर्तन के लिए रेडी हो। अगर आपकी लाइफ में कोई नया भी आना है तो भी आप रेडी हो, आप पुराना है तो भी आप रेडी हो। आपने सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दिया है। अब आप बहुत ज़्यादा ओवरली वो एनर्जी में नहीं हो, डेस्परेट एनर्जी नहीं है अब आपकी कि जल्दी आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, यूनियन हो जाए। नहीं, यू आर वेरी मच श्योर कि भगवान आपके काट में कुछ बेटर ही देने वाला है, कुछ बेहतर ही होगा। प्रोटेस्ट की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करता है कि आप जो है अब बहुत ज़्यादा अपने आप की वैल्यू और अपनी सेल्फ वर्थ समझ चुके हो। आप किसी भी तरीके से अब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो, आप एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। यू आर लाइक कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैंने अपनी लाइफ के लेसन्स लर्न कर दिए, अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे अपनी सेल्फ वर्थ पता है, मैं किसी भी व्यक्ति के वजह से अपने आप को झुकाऊंगी नहीं या झुकाऊंगा नहीं, ठीक है। यू आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इनटू वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। और आपके आसपास कुछ आपके चुनिंदा लोग ज़रूर होंगे, कोई ऐसा दोस्त या कोई सीनियर, जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों से इंस्पिरेशन वगैरह लेके शायद आप किसी से सीख रहे हो,
मे बी आप शायद इन दिनों ऐसे कोई पॉडकास्ट या ऐसी कोई इंटरव्यूज़ देख रहे हो जैसे सुष्मिता सेन या शाहरुख खान या किसी फॉरेनर की जैसे ब्रैड पिट वगैरह, ऐसे किसी के बहुत स्ट्रांगली ऐसे कोई देख रहे हो जिससे आपको बहुत मोटिवेशन या सेल्फ ग्रोथ की फीलिंग आ रही है, आपको लग रहा है कि आप में भी कोई बात है, इस तरीके की कोई एनर्जी आ रही है, या मे बी आपने कुछ नए दोस्त बनाए जिनकी वजह से आपको एक स्ट्रेंथ फील हो रही है, तो यू स्टार्टेड लविंग योर सेल्फ, आप अपने आप से प्रेम करना सीख गए। आजकल हो सकता है कि आप फ्रेगनेंस को बहुत वैल्यू दे रहे हो, शायद आपने न्यू परफ्यूम बाय की अभी रिसेंटली, या अब परफ्यूम्स की तरफ, आप खुशबू की तरफ आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ गया है, आप ऑयल्स में या इन सब चीज़ों पे एक्सपेंड करने लगे हो। और ये भी पता नहीं क्यों अब मुझे बहुत अजीब सी चीज़ दिख रही है, पर मैं आपको बता रही हूँ, आपसे रिजोनेट करे नहीं करे वो गारंटी नहीं है, अभी भाई कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में आप एक्सपेक्ट क्या करोगे। बट यहाँ पर पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि दूध जो है ना आप शायद लगाने लगे हो, आई डोंट नो क्यों मुझे लग रहा है, या तो आप अपने नहाने के पानी में दूध का इस्तेमाल करने लगे हो, या तो आप उस दूध का कुछ तो करने लगे हो, लेकिन उसको आप अपनी स्किन में यूज़ कर रहे हो, जैसे स्किन पे लगाते हैं ना, ऐसा कुछ मैंने नोटिस किया आपकी एनर्जी में। तो या तो आप बहुत ज़्यादा फेयर हो रहे हो, या तो आप रेडिएंट हो रहे हो, इसलिए वो मिल्क की एनर्जी आ रही है, या वो मिल्क लगाने का जो मुझे एक विजन दिखा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप अपने अंदर के प्योर फॉर्म को या पॉजिटिविटी को जो है पैम्पर कर रहे हो, लव कर रहे हो, कि येस आई एम प्योर, येस आई एम लवेबल, येस आई एम डिज़ायरेबल वाली एनर्जी में आप जा चुके हो। सो सकता है इसलिए वो मिल्की एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट कर रही है, और आप अब बस सच का साथ दे रहे हो, आप सच के साथ खड़े हो, अब आप झिझक नहीं रहे हो किसी भी चीज़ को, आपको नहीं लग रहा कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, या आपकी लाइफ में आपने किसी को हर्ट किया है। आपको पता है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको उनके कर्मों की सज़ा खुद जो है मिल जाएगी, आपको उसके लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट्स चेक आपके पार्टनर की एनर्जी। सी आपके पार्टनर ने आजकल नई नई चीज़ें पढ़ने या सीखने में बहुत लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क बहुत है। आपके पार्टनर किसी तरीके की केज ज़रूर फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। ये आपके जो केज वाली फीलिंग है ना वो आप दोनों की वजह से ही है, आप दोनों का रिलेशनशिप है जो उन्हें स्टक फील कराता है, ये उनके लाइफ में कुछ इशू नहीं है। आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर अभी भी स्टक है, उन्होंने प्रॉपरली मूव ऑन नहीं किया है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि इन्होंने मूव ऑन किया है, नहीं, इन्होंने मूव ऑन नहीं किया, बस इन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट किया है टूवर्ड्स फाइनेंस, इन्होंने अपने पैसों पे फोकस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि फाइनेंशियल डेब्ट्स और कर्जे या बहुत ज़्यादा खर्चे इनके आसपास दिखाई दे रहे हैं, ये उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या कर रही हैं। तो इनका ध्यान इस वक्त फाइनेंसेस पे ज़्यादा है, इन्होंने बस अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की, अपने एम्बिशन, अपनी लाइफ पे, अपने फैमिली के वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना शुरू किया है, और कहीं ना कहीं इन्होंने दिख रहा है कि मूव ऑन नहीं किया है अभी तक आपसे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं। बकाना राइदो की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, येस ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन लेने के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं, ये व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, ये व्यक्ति आपसे हाईली अट्रैक्टेड है, ये बिकॉज इसलिए भी आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मदरली हो, आप बहुत केयर करने वाले व्यक्ति में से हो, आप बहुत लव करते हो, आप बहुत केयर करते हो। राइदो की एनर्जी इनके आसपास जो है एक एक्शन की एक्टिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बट याद रखना ये उनके, हम लोग जो है मन की भावनाओं को देख रहे हैं, ये उनके एक्शंस नहीं देख रहे। तो मन में ऑलरेडी चल रहा है कि यस मुझे एक्शन लेना चाहिए इस इंसान के लिए, यस मुझे इस इंसान के लिए करना चाहिए, बिकॉज आपके लिए इनके मन में बहुत रोमांटिक फीलिंग है, आपके लिए उनके मन में रोमांस आता है, लव आता है, आपके लिए उनके मन में इंटीमेसी की इच्छा आती है, आपके लिए उनके मन में लव की फीलिंग, आपके साथ प्यार भरी बातें, सब चीज़ें शेयर करने की एनर्जी। प्लस राइदो की एनर्जी मुझे ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चांसेस है कि ये व्यक्ति आपको जो है आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव कनेक्शन हो सकता है जो मुझे दिख रहा है, ये व्यक्ति आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लव करना चाहते हैं, मे बी आपसे शादी भी करने को तैयार है, ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हाईली कनेक्टेड है। इस इंसान का आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ में आपके होने से ही कंप्लीशन इन्हें फील होता है। आप जब होते हो तो इनकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है, आप जब नहीं हो तो लाइफ बहुत अधूरी सी, एम्प्टी सी है। नो मैटर व्हाट, कितने भी लोग आए गए, जितने भी लोग इनके जीवन में आए, वो इतना लंबा नहीं टिके या इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या कनेक्शन नहीं टिका पाए। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कनेक्शन फील करते हैं। येस, आप उनकी ज़िंदगी में ग्रोथ का कारण हो, आप उनकी ज़िंदगी में लक का कारण हो, उनकी ज़िंदगी में लक आई और उनकी ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ बहुत हुई। आपने उन्हें ट्रांसफॉर्म किया, शायद उनके कपड़े पहनने का ढंग बदला, उनके बोलने का ढंग बदला, आपने उनमें बहुत सारे चेंजेस करे हैं, बिकॉज आपकी वजह से उनकी इनर हीलिंग, उनकी इनर ग्रोथ बहुत हुई है, वो रिप्रेजेंट हो रहा है। आपके पार्टनर येस ये समझने की कोशिश करते हैं, आपको स्टॉक तो ज़रूर किया जाता है, ठीक है, आपके पार्टनर आपको चेस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने वो जो रियलिटी चेक मिलना था, लोगों की सच्चाई जाननी थी, वो समझ में आ चुका है। जिस भी इंसान का सत्य आप चाहते थे कि इस इंसान को दिख जाए, वो सत्य इनको दिख चुका है। आपसे आपको अब एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी थर्ड पार्टी का सच बता दूं या फलाना इसका बता दूं, नहीं, इनको सच पता है, उस इंसान का सत्य ये देख चुके हैं। ये व्यक्ति इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल तो हैं, यस, बट अभी ऐसा है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप और परिवर्तन बहुत आ गया है। बहुत लंबे टाइम तक शायद बातचीत ना होने की वजह से, या बहुत लंबे टाइम तक आप लोगों में बार बार नाराज़गी या इश्यूज़ होने की वजह से इस इंसान को
सब चीज़ आसान नहीं लग रही, ऐसा नहीं लग रहा है कि इजीली बस हो गया और मुंह उठाकर आ गए या चीज़ें ठीक कर ली। बट येस, ये व्यक्ति आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अभी भी प्यार करते हैं और आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए हैं। ये व्यक्ति येस हाईली अट्रैक्टेड है। बकाना की एनर्जी ट्वाइस टाइम्स आई है। ये ट्विन फ्लेम एनर्जी भी हो सकती है। आप इस इंसान के ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस इंसान के साथ आपका कोई पुराना पिछले जन्म का संबंध है। ये हुक रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, ये व्यक्ति कोई हुक फेंक कर आपको वापस अपने जीवन में खींचना चाहते हैं और हासिल करना चाहते हैं। यस, ये आपका दिल जीतना चाहते हैं। ये अब आपके लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं। ये किसी लर्निंग प्रोग्राम को पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है ज्वाइन करके बैठे हुए हैं। या तो आपके पार्टनर को कोई अवार्ड मिलने वाला है, ठीक है, या कोई सर्टिफिकेट या कोई लर्निंग प्रोग्राम है जो इन्होंने ज्वाइन किया है। कुछ आप बोलेंगे बहुत बड़े बिजनेसमैन है मैम, और क्या सीखना है और क्या लर्न करना है, बट नहीं, डेफिनेटली कुछ सीख या लर्न कर रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम इनके आसपास दिख रहा है क्योंकि कुछ स्कॉलर वाली एनर्जी ज़रूर है। ये दिल भी जीतना चाहते हैं, आपको भी अपनी ज़िंदगी में आपके साथ तो रोमांटिक ट्रिप पे जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं। ये व्यक्ति और आपके बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। भावनाओं को समझने की कहीं ना कहीं आप लोग दोनों में दिक्कत है। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करते, ब्लॉक किया हुआ है और सबोटैच किया हुआ है। बातचीत नहीं है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, क्योंकि ऑब्स्टेकल में आया है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि समय का पहिया बदल रहा है। ये चक्रों को घुमाया जा रहा है और यहाँ पर आपके लिए चक्र घूमकर खुल जा सिम सिम यानी कि पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप कर रहा है इनके लिए। ये पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको कुछ 100% गिफ्ट करना चाहते हैं। मे बी नेकलेस, मे बी ऑर्नामेंट या कुछ तो ईयरिंग वगैरह, या मे बी आपके लिए कोई घड़ी वगैरह। ये व्यक्ति आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस बार अगर आए तो ये आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक रिकन्सिलेशन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देना चाहते हैं। ये टेम्प्रेरी कनेक्शन में आपको नहीं लाना चाहते। इनका कनेक्शन ज़िंदगी के बाद भी और साथ भी है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कनेक्शन ऐसा है कि टेम्प्रेरी खाया पिया और खसका। ये व्यक्ति की एनर्जी बहुत लॉन्ग टर्म की है और बहुत लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है कि कोई न्यू लव कनेक्शन है। अगर ये न्यू लव कनेक्शन है, येस, आप एक सही इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हो। अब आपको आगे ही देखते रहना चाहिए, पीछे ध्यान नहीं देना चाहिए। रिस्क लेने की कोशिश करो, आपके रिस्क आपके फेवर में, क्योंकि यहाँ पर आपके फाइनेंशियल रिस्क भी आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क यानी से बिजनेस खोलना है, खोल लो, फ़ायदा होने वाला है। जॉब स्विच करनी है, कर लो, बहुत बेनिफिट होगा। बिकॉज ये रिस्क की एनर्जी और ऐसे दिख रहा है कि अब आपको पता है कि किससे कब फाइट करना है और कौन से स्टेप्स लेने हैं और आपकी तरक्की इससे बहुत होने वाली है। सो वॉट एवर यू रिस्क यू वांट टू टेक, आप ले लो प्लीज़। आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो इन सब चीज़ों पे। एंड येस, आपके लाइफ में जो भी अगर नया पार्टनर नहीं है, दिस इज एक्स जिससे आपकी बातचीत बंद है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है सबोटैज, ब्लॉक एजेस और इश्यूज़ या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं बहुत ज़्यादा। अभी भी ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे को लेकर। तो येस, ये दिक्कतें ज़रूर है, लेकिन याद रखना कनेक्शन प्योर है आप लोगों के बीच में, यूनियन, और बहुत लॉन्ग टर्म वाला कनेक्शन मुझे दिख रहा है। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो सिंह राशि के, तुला राशि के, यहाँ पर वृश्चिक राशि के, धनु राशि के, मिथुन राशि के, वृषभ राशि के ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। ये साइन ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर 5, नंबर 6 बहुत ज़्यादा आए हैं। नंबर 5, नंबर 6 बर्थ नंबर्स में हो सकता है। नंबर 22 बर्थ नंबर्स में हो सकता है ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर जो है मुझे इनिशियल्स में ना एक तो बहुत स्ट्रांगली R, M और N बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो R, M, N ऐसे, ठीक है, ये इनके नेम में हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को टारो सीखना है, एडवांस कोर्स में आना है तो जल्दी आ जाओ। टारो का बेसिक करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सीट्स लिमिटेड है, हम लोग बहुत जल्दी क्लोज करने वाले हैं उसकी बुकिंग्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्दी आ जाइए। 2 महीने का कोर्स होने वाला है, वीकेंड कोर्स होगा ये सैटरडे संडे के लिए। जिन लोगों की क्लास मिस होगी वो लोग को भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड वर्जन उनको मिल जाते हैं। जो लोग भी क्लास मिस करेंगे उनको रिकॉर्डेड वर्जन दिया जाएगा ताकि वो अपना लेसन लर्न करें, स्टडी करके फिर नेक्स्ट वीक वो फिर से आ जाए हमारे साथ ज्वाइन करें। तो ऐसा सिस्टम भी मैंने रखा हुआ है। रिकॉर्डेड वर्जन है, आप लोगों को दिया जाता है, लॉगिन आईडी वगैरह वो भी दिया जाता है। बट ये एक ही शर्त है, एडवांस कोर्स की शर्त ये है कि आपको जो है बेसिक करना बहुत ज़रूरी है द डिवाइन टैरो से। अगर आपने बेसिक नहीं किया है तो एडवांस के लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो अगर आप अभी बोलेंगे कि अभी मुझे एडवांस करना है और अभी मुझे बेसिक करना है तो कैसे करें, तो आप पहले बेसिक के लिए अप्लाई करें। बेसिक होते ही रिकॉर्डेड वर्जन दिया जाता है। बेसिक होते ही आप एडवांस को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस का लाइव कोर्स होने वाला है, ठीक है, दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है। लेकिन बुकिंग हम लोग जल्दी ही बंद कर रहे हैं, बिकॉज इस बार हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बुकिंग्स नहीं, लंबी टाइम तक बुकिंग्स नहीं ऑन रखने वाले। तो जिनको भी जल्दी अप्लाई करना है आप करो। लिमिटेड सीट्स ही है, हम लोग ने ज़्यादा सीट्स नहीं रखी हैं। तो अप्लाई करना, जल्दी आ जाओ। दिए गए नंबर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है पर्सनल रीडिंग के लिए, उसी पे मेरी टीम को आप जो है व्हाट्सअप करो, वो सारी डिटेल्स देंगे और आप जल्दी ज्वाइन कीजिए, इससे पहले लेट हो जाए। बिकॉज ये शायद मेरी अब लास्ट लाइव बैच होगी कोर्स की। इसके बाद लाइव बैच दोबारा नहीं होंगी, सब रिकॉर्डेड वर्जन्स ही होंगे। सो इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी, आपको चाहिए कि दीदी से साक्षात लाइव जो है 1-on-1 हो जाए। भाई हमें जो है दीदी का सेशन चाहिए
कि भाई ये कोर्स सीखना है तो आप आ जाओ जल्दी से। दूसरा पर्सनल रीडिंग भी मैं बहुत जल्दी बंद करने वाली हूँ, कुछ ही टाइम में मेरी पर्सनल रीडिंग्स बंद होने वाली है, शायद परमानेंटली ही होंगी लगभग इस बार। तो अगर आप लोग आना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग कंसल्ट करवाना चाहते हो, अब आ जाओ, क्योंकि बाद में फिर बहुत लंबा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ जाएगा कि लंबे टाइम के लिए, क्योंकि मैं बहुत लंबा गैप ले रही हूँ इस बार। मैं सिर्फ यूट्यूब पे अब एक्टिव रह जाऊंगी और बाकी सारी चीज़ों से मैं अब प्लेटफॉर्म से थोड़ा टाइम, लंबे टाइम के लिए आउट होने वाली हूँ। बिकॉज बहुत से रीज़न्स हैं, मेरी भी बहुत सारी स्टडीज़ है जिसको मैंने अभी हाफ में छोड़ा था और मैं उस स्टडीज़ को वापस से, मेरे एग्ज़ाम्स भी आधे में रह गए थे। एग्ज़ाम मतलब मैं अपनी जो हमारी जो फील्ड है इसमें मैं और पढ़ती रहती हूँ, मेरी पढ़ाई कभी भी नेवर एंडिंग रहती है, मैं हमेशा पढ़ती जा रही हूँ। पर पिछले कुछ टाइम में मुझे अपने पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाया है, तो अब मैं पढ़ने के लिए वापस समय लूँगी और ज़्यादा स्टडी, बेस, एडवांस, प्रो सब हो गए हैं, मेरा सब हो गया क्लियर। एस्ट्रोलॉजी हो गया, वैदिक हो गया, नाड़ी हो गया, प्रश्न हो गया, न्यूमरोलॉजी हो, सब मैंने क्लियर किया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कोर्सेज है जिसका मैं नाम नहीं ऑब्वियसली ले सकती, बिकॉज रीज़न क्या हो गया ना, लोग एकदम चोर प्रकार के आज की डेट में हो गए हैं। बहुत ही ऐसा हो गया कि हर चीज़ शेयर करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देने वाली हरकत हो जाती है, तो मैं शेयर तो नहीं कर सकती। लेकिन इसी मेरे फील्ड के रिलेटेड मेरी स्टडीज़ जारी रहती है और कुछ मेरे बहुत ही ऐसे कोर्सेज रहते हैं जो मैं लर्निंग प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व रह रही हूँ। तो मेरा अभी माइंडसेट ऐसा है कि मैं स्टूडेंट्स को तो पढ़ा रही हूँ, बट साइड बाय साइड मेरी भी अपनी पढ़ाइयाँ दूसरी चालू है एग्ज़ाम्स के लिए। मैं, क्योंकि 2 साल पहले मेरी बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ चल रही थी, मैं सब चीज़ें मैनेज कर रही थी, बट पिछले कुछ टाइम से मैंने लंबा गैप लिया हुआ है अपनी स्टडीज़ से, तो अब मैं वापस अपनी स्टडीज़ को वापस से शुरू कर रही हूँ। और बहुत सी चीज़ें मेरी हाई लेवल की स्टडीज़ है, मैं अभी अगेन आपको बता नहीं पाऊँगी, तो एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे, मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगी, इसलिए जल्दी हम लोग कंसल्टेशंस वगैरह सब बंद करने वाले हैं। बहुत सी चीज़ें मैं लंबा ब्रेक मतलब आप समझो 6-8 महीने लंबा वाला ब्रेक ले लेंगे, शायद 1 साल का ब्रेक ले लूँगी, तो उसके बाद वापस लौटूँ। तो इसलिए जिसको भी जल्दी बुकिंग करनी है आप कर लो, उसके बाद तो एक लंबा गैप आने वाला है, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट, एंड अभी के लिए इतना ही। मैं जल्दी अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, ठीक है। ओम साई राम।